बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3, वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीज़न। इसका टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल ट्रेट्स। आप सब बच्चे पेज नंबर 38 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस टॉपिक को समझ सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फिज़िकल ट्रेट्स, ज़ाहरी खसूसियात। लुक एट योर क्लास फेलोज़, दे ऑल हैव डिफरेंट फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स। आप अपने क्लास फेलोज़ को देखें, उन सब के अंदर जो है ज़ाहरी उनकी खसूसियात मुख्तलिफ होंगी। दे ऑल आर डिफरेंट, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। The different traits are eye color, skin color, hair color and hair texture। अब वो जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं वो किस बिना पर मुख्तलिफ हैं? आँखों के रंग के मुताबिक, स्किन के रंग के मुताबिक, बालों के रंगों के मुताबिक। इसके अलावा बाल किसी के मोटे होंगे, किसी के पतले होंगे। द करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ट्रेट्स। ये खसूसियात सारी जो ज़ाहरी हों उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। ऑल एनिमल इनहेबिट्स डिफरेंट ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तमाम जानवर जो कि विरासती तौर पर कभी कहीं ना कहीं अपने जो है पेरेंट्स से रिजेंबल करते होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो उनकी डिफरेंट होती हैं। सम चिल्ड्रंस हैव ट्रेड सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ खसूसियात उनके वालिदैन से मिलती जुलती होती है। वाइल सम हैव डिफरेंट, जबकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी खसूसियात वो वालिदैन से नहीं मिलती, वो मुख्तलिफ होते हैं वालिदैन से। सम ट्रेड्स कैन बी एक्सप्रेस ड्यू टू द जीन्स। कुछ खसूसियात जो आपकी वालिदैन से मिलती हैं वो आपकी जीन्स की वजह से मिलती हैं। और अदर कुड बी आ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। और कुछ खसूसियात ऐसी जो आपके वालिदैन से नहीं मिलती जुलती, वो इस वजह से नहीं मिलती जुलती क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल की वजह से। बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द के माहौल की वजह से आपकी बहुत सारी खसूसियात डिफरेंट हो जाती हैं आपके पेरेंट्स से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम ये डू यू नो देखें क्या लिखा हुआ है। कैन यू रोल योर टंग। क्या आप अपनी ज़ुबान को इस तरह से जो है ना रोल कर सकते हैं? If you can, there is probably someone else in your family who can do it। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो इस तरह की क्वालिटी रखता होगा। 1 in 4 of us are said to be टंग रोलर। कह रहे हैं कि 4 में से कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास ये टंग रोलर की जो रोलिंग की जो क्वालिटी है ना, ये मौजूद होती है, या ट्रेट ये इनमें मौजूद होता है। It is just one of the thousands of characteristics we inherit from our parents, inherit from our parents through our genes। कह रहे हैं कि ये भी हज़ारों क्वालिटीज़ में से एक ऐसी क्वालिटी है या एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो हमें अपने वालिदैन से मिलती है जीन्स के थ्रू। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जी बच्चों, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है वैसे? तब्दीली। All living things in the world are different. We say they show variation। तमाम जानदार जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वेरिएशन शो कर रहे हैं। A human, a cow, a cat, a dog and a doodling cells look डिफरेंट। वो कह रहे हैं तमाम जितने भी जानदार हैं, जिनमें जानदारों में इंसान है, बैल बकरियां हैं, बिल्ली है, डॉग है, डॉडलिन्स है, इन सब के जो सेल हैं ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीशी, क्योंकि वो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। दीज डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज़ अकर बिकॉज देयर जीन्स आर टोटली डिफरेंट। ये एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनकी जीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर जीन सिमिलर होगी तो इसका मतलब ये है कि इनके सेल्स भी सिमिलर होंगे। बट यू कैन ऑल्सो सी वेरिएशन विद इन अ स्पीशी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो स्पीशी मुख्तलिफ है तो तभी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बल्कि उसी स्पीशी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं ना, ये कह लें कि मुख्तलिफ, जैसे अब यहाँ पर ये बिल्लियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है। अब ये एक ही स्पीशी है ना, कैट स्पीशीज़ का नाम है, स्पीशी का नाम कैट है, लेकिन ये कैट्स देखें कितनी तरह की हैं, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीशी के अंदर भी हमें वेरिएशन देखने को मिल सकती है। दे ऑल द मेंबर ऑफ कैट स्पीशी। बच्चों, ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं इनमें यही बात कही है जो कैट्स वाली बात मैंने भी आपको समझाई है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन शो अ रेंज ऑफ फीचर्स दैट
they share with other members of the human species. Although with individual variation, इंसान के अंदर भी बहुत सारी खसूसियात हैं जो अपने फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी फ़ैमिली का कोई एक मेम्बर होता है जो आपकी फ़ैमिली से थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है। ऑल ह्यूमन्स डू नॉट हैव द सेम आई कलर। तमाम जितने भी इंसान हैं उन सब के आँखों का रंग एक जैसा नहीं है, उनके बालों का रंग एक जैसा नहीं है, उनके जो फिज़िकल फीचर्स हैं चेहरे के वो एक जैसे नहीं हैं, आपकी बॉडी की शेप एक जैसी नहीं है। दीज आर इंडिविजुअल वेरिएशन। इस वेरिएशन को हम इंडिविजुअल वेरिएशन कहते हैं। सम जीन्स आर सेम इन एवरी वन एज वी ऑल हैव सिमिलर बॉडीज़। अदर जीन्स हेल्प टू मेक अस ऑल स्लाइटली डिफरेंट। कह रहे हैं एक जीन जो कि तमाम इंसानों के अंदर सिमिलर है, वो कौन सी जीन है? वो जीन है बच्चों आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर की, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो तमाम ह्यूमंस के अंदर वही बॉडी पार्ट्स हैं, बस फ़र्क सिर्फ उनके कहीं किसी के कोई पार्ट बड़ा है, कोई किसी का कोई पार्ट छोटा है, कोई फैट है, कोई स्मार्ट है, ठीक है। इस तरह से वेरिएशन आ रही है। ईच जीन कंट्रोल सम डिटेल ऑफ हाउ टू बिल्ड अ ह्यूमन। हर जीन के पास मुख्तलिफ मालूमात होती हैं कि एक इंसान को जब वो पैदा होगा तो वो दिखेगा कैसे या उसको बनाना कैसे है। वेरिएशन इन ट्रेड्स इज़ बेनिफिशियल एज इट लेड टू एवोल्यूशन। वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खसूसियात की बिना पर, क्योंकि उसकी वजह से एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो जाता है। द कम्बिनेशन ऑफ जीन्स गिव वेरिएशन एंड द मोस्ट फिट इंडिविजुअल पास ऑन एडवांटेजियस ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो कह रहे हैं कि जब दो जीन्स आपस में मिलती हैं उनके रिजल्ट में वेरिएशन आती है, चेंजेस आते हैं कुछ न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसमें बेस्ट क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं एज़ कम्पेयर टू उनके पेरेंट्स के। द ऑर्गेनिज्म वेल अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट आर मोस्ट फिट फॉर सर्वाइवल। ऐसे जानदार जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होने की क्वालिटी होगी वो सबसे ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनहेरिटेड एंड लर्नड वेरिएशन। अब वेरिएशन की दो किस्में बताई हैं इन्होंने। द इंफॉर्मेशन दैट ऑफस्प्रिंग इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नॉट द ओनली थिंग विच डिसाइड व्हाट दे आर लाइक, हाउ एंड वेयर दे ग्रो अप विल ऑल्सो हैव एन इफेक्ट। The way we look and behave depends partly on the environment in which we grow up, because we learn from our environment and this is also true for all living thing। वो कह रहे हैं सिर्फ वो मालूमात जो हमें अपने वालिदैन से मिलती हैं विरासती तौर पर, जो खसूसियात उनकी बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि एक जानदार बनता है या एक जानदार की खसूसियात उसमें आ जाती हैं सारी, बल्कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें इनहेरिटेड नहीं होती, कुछ इन्वायरमेंट का भी असर होता है एक बच्चे के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, जिसके मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रही हूँ बच्चों। जैसे एक बच्चा है, उसके वालिदैन जो हैं वो थोड़े से मिजाज के तेज़ हैं, यानी उनको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन जो उसका इर्द गिर्द का बच्चे का इन्वायरमेंट है या उसके अड़ोस पड़ोस मोहल्ला है जहाँ वो रह रहा है, वहाँ पर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनका जो बहुत सॉफ्टली स्पोकन है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी क्वालिटीज़ वही हों कि पेरेंट्स वाली, कि जैसे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आगे बच्चा है वो भी गुस्से में जल्दी आ जाएगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर हो जिसकी वजह से वो सॉफ्टली स्पोकन हो। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको वैसे एक जनरल क्वालिटी बता दी। अब वेरिएशन की मिसाल यहाँ देखें। डिम्पल्स आर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। वो कह रहे हैं जो आपके फेस पे डिम्पल पड़ते हैं ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हैं। वेरिएशन इन ईयर लूप। इसके अलावा अगर जैसे आपके वालिद के कान इस तरह के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके कान भी उसी तरह के, आपके कान डिफरेंट हो सकते हैं थोड़े से। इसके अलावा हमारे कद में, हमारे स्किन कलर में, हमारे बालों का, इसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क आ जाता है हमेशा जब भी हम वेरिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके फैमिली में कोई एक मेंबर ऐसा होगा जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बाकी फैमिली मेम्बर्स की लंबी होगी, तो यानी ये क्या हुआ, ये वेरिएशन हुई ना। और ये कौन सी वेरिएशन हुई, ये लर्नड वेरिएशन हुई, इनहेरिटेड नहीं हुई, क्योंकि इनहेरिटेड में तो आपको आपके वालिदैन की तरफ से जो खसूसियात मिलती हैं वो शामिल होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये डिफरेंस शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।